लायंस क्लब के एक समारोह में सहारनपुर रोड स्थित होटल एलाइट में लायंस क्लब देहरादून सेंटेनियल एवं लायंस क्लब देहरादून शिखर का इंस्टॉलेशन एवं सदस्यों का इन क्लब में विधिवत इंडक्शन कराया गया। पूर्व मंडलाध्यक्ष लायन विनोद शर्मा ने इन दोनों क्लब में 25 नए सदस्यों को लायनवाद की शपथ दिलाई। निवर्तमान मंडलाध्यक्ष लियो लायन डॉक्टर गौरव गर्ग ने इन दोनों क्लब द्वारा प्रायोजित एक लियो क्लब को अधिष्ठापित किया। उप मंडलाध्यक्ष प्रथम लायन पंकज बिजलवान ने दोनों क्लब के वर्ष 2022-23 के अध्यक्षों लायन समरजीत सिंह एवं लायन मनोज महावर एवं उनकी समस्त टीम को अधिष्ठापित किया। मुख्य वक्ता लायन रजनीश गोयल मंडलाध्यक्ष 2022-23 ने सबको लायनवाद की उपयोगिता बताई एवं पूरे मंडल में अब तक हुए सेवा कार्यों के बारे में बताया एवं सभी लायन सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि लायन विनय मित्तल ने मंडल में हो रहे सेवा कार्यों की बहुत तारीफ की। समारोह में लायन क्लब देहरादून सेंटेनियल ने 2 सेवा कार्य किए, जिसमें केदार घाटी आपदा प्रभावित 2 बच्चियों को पढ़ाने लिखाने का कार्य शामिल है, जिसे ये क्लब पिछले 8 वर्षों से करा रहा है। लायंस क्लब शिखर ने भी सेवा कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन लायन नेहा धमीजा एवं लायन निमिषा जैन ने किया। इस अवसर पर दोनों क्लब के कई सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें प्रमुख हैं लायन सिद्धार्थ धमीजा, लायन अजय बहुगुणा समेत अनेक लायन सदस्य उपस्थित रहे। जी, आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार बहुगुणा है। मैं विनोद कुमार बहुगुणा। आज ये लायंस क्लब का प्रोग्राम है, क्या है ये प्रोग्राम? देखिए, लायंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा संस्था है और 105 साल पुरानी संस्था है। इस समय ये 210 देशों में चल रही है और लगभग 14 लाख से ज़्यादा इसके ऑल ओवर दी वर्ल्ड सदस्य हैं। 1917 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इंडिया में 1956 में ये आया। और ये जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है, इसका एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होता है, जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं। उसके बाद हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के अंदर में काम करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है वो नोएडा गाजियाबाद से पूरा वेस्टर्न यूपी, उधर मुरादाबाद और रामपुर से वाला इधर के वेस्टर्न यूपी का इलाका और एंटर इसमें आता है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हमें निर्देश देता है कितने क्लब इसमें काम करते हैं। जो क्लब हैं वो अपने अपने ढंग से सेवा करते हैं। आई कैम्प लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैम्प लगाते हैं, टीचर्स की सम्मानित करते हैं, डॉक्टर को सम्मानित करते हैं, गरीब बच्चों को किताबें, कपड़े, गर्म कपड़े देते हैं, चशायरों जैसी संस्था में दान देते हैं, गरीब कन्याओं की शादी में योगदान देते हैं और किसी को जो अपंग होता है उनको पैसे देते हैं। इस तरह की सेवा कार्य हम लोग करते हैं, सब सामूहिक रूप में सभी मिलकर करते हैं। ये इसका कोई अलग फाउंडेशन है जैसे कि कोई और इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सब लायंस क्लब की तरफ से होता है? लायंस क्लब की तरफ से हमारे जैसे क्लब है, हम खुद ही इसमें जब किसी हम इंटरनेशनल से जुड़ते हैं $43 हमको डोनेट करने पड़ते हैं हमको। उसके बाद हम क्लब लेवल पे अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, कुछ सेवा करते हैं। देखिए, सेवा हर एक कोई करता है, कोई किसी को खाना खिलाता है, कोई किताबें देता है, तो वो इंडिविजुअल होती है, वो महीने में एक बार होती है। हम लोग सामूहिक रूप में क्लब में 40-50 लोग होते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा सेवा कार्य होता है। तो अभी जो आपका ये प्रोग्राम है, ये क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम ये है कि हमारा साल में एक बार अधिष्ठापन, 1 साल का एक प्रेसिडेंट होता है, 1 जुलाई से 3 जून तक, तो उसका अधिष्ठापन करिए, उनका शपथ ग्रहण समारोह करिए। प्रेसिडेंट उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह उनको ओथ दिलाई जाएगी। और क्लब में जो नए सदस्य जुड़ेंगे 1 जुलाई से तक उनका क्या कहते हैं वो सेरेमनी, उनका इंडक्शन, फॉर्मल इंडक्शन करना। तो लायंस क्लब से जुड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है? इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भराना पड़ता। लायंस क्लब में जो और इन्विटेशन देते हैं, जैसे मेरा कोई मित्र है, मैं कहूँगा कि वो पूछता है ये बिल्ला किस चीज़ का लगा रखा है लायंस क्लब का, ये क्या चीज़ है, हम कहते आइए मीटिंग में आइए, देखिए, उनको इन्वाइट करते हैं और उनको अगर अच्छा लगता है, कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, इसमें हम सेवा कार्य के साथ साथ महीने 2 महीने में होटल में मीटिंग करते हैं, परिवार के साथ बैठ के बातें करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं और लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो इसमें कोई भी जुड़ सकता है? इसमें कोई भी जुड़ सकता है, 18 साल से ऊपर का कोई भी जो है वो इस लायंस क्लब का सदस्य बन सकता है। ठीक है, थैंक यू। लायंस क्लब जैसे आप किस तरह से करते हैं? लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है दुनिया की सबसे बड़ी NGO है और इसको जो है दुनिया में अकेली एक ऐसी NGO है जिसको रिकग्निशन इसलिए मिलता है कि हम अपने दान के पैसों में से 1 रुपया भी एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च नहीं करते।
हम 100% पैसे जो दान के लिए इकट्ठे करते हैं हम अपने एच फंड से, वो 100% पैसे दान में ही खर्च करते हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे हैं वो अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन हम अपने दान वाले पैसों में से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। दुनिया में ये एक अकेली ऐसी संस्था है जो अपने दान के पैसों में से 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करती। तो किस तरह का कार्य करते हैं? कार्य किस तरह का करती है लॉयंस क्लब समाज के लिए? लॉयंस क्लब जो है के इंटरनेशनल के जो प्रोग्राम हैं उसमें मेजर प्रोग्राम है जैसे डायबिटिक अवेयरनेस, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में है जो है डायबिटीज़ जो है मतलब डायबिटीज़ कैपिटल बनने जा रहा है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के लिए बड़ा काम कर रही है लॉयंस। इससे पहले हम पिछले 40 साल से कैटरेक्ट सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसके अलावा बच्चों के एजुकेशन पे भी हमारा काम है, हमारा एनवायरनमेंट पे भी काम है। हम हर तरीके के सोशल सामाजिक काम, ऐसे काम जिसमें समाज को हमारी ज़रूरत है वो काम हम लोग करते हैं। इससे लॉयंस क्लब से अगर कोई आम आदमी जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? लॉयंस क्लब से बाई इनविटेशन जो है हम मेंबर बनाते हैं। हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो लोग समाज सेवा करने के इच्छुक हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको अपनी मीटिंग में बुलाते हैं। जैसे अभी इससे पहले ही हमने एक नॉन लॉयन सेमिनार अभी आयोजित किया है यहाँ पे, जिसमें हमने 25 से 30 लोगों को यहाँ पे बुलाया था। उन लोगों को लॉयनिज्म के बारे में बताया। अब उनकी हम स्थिति को देखते हुए उनको अपने यहाँ मेंबर बनाया। जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, ये किस तरह का है सर? ये जो है हमारे 2 यहाँ पे क्लब हैं, उनके अध्यक्षों का अधिष्ठापन समारोह है। हर साल हमारे यहाँ अपने जो है टीम चेंज होती है। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें 103 साल से हर साल अपने पदाधिकारी बदलते हैं। बहुत सारी संस्थाएं आपने देखी होंगी जिसमें कि एक आदमी बना और वही परमानेंट चलता रहता है। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें 1 साल हर एक आदमी का कार्यकाल है। 1 साल बाद उसको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। और इसकी तरफ से आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आम जनता के लिए संदेश मेरा यही है कि समाज में कहीं भी कोई हमारी ज़रूरत है, यदि हमें बताएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम उसकी सेवा कर सकें। तो आपसे कैसे संपर्क कर सकेंगे लॉयंस क्लब से आम आदमी? आम आदमी के संपर्क के लिए जैसे हम लोगों का एक हॉस्पिटल रन होता है कामली रोड पे, जिसमें हमारे 8 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। यदि किसी की कोई आवश्यकता ऐसी है तो वो वहाँ पे संपर्क कर सकता है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उसकी मदद कर पाएँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर, ये आज प्रोग्राम हुआ है लॉयंस क्लब का, किस तरह का प्रोग्राम है यहाँ पे? ये लॉयंस क्लब की इंस्टॉलेशन है। मैं इसी में नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हूँ अपने लॉयंस क्लब शिखर से। तो मेरे कंधे पे दायित्व आया है इस साल समाज सेवा का, और हम इस मंच के माध्यम से हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, जिससे मतलब ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है या जो पिछड़े लोग हैं उनका सहायता हो जाता है। ये हमारा दायित्व है, यही कोशिश करते हैं। समाज के लिए क्या करते हैं? समाज के लिए हम अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे ये है कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया हमने, या वृक्षारोपण वगैरह कर दिया, बहुत सी सर्विस एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। सर, जो फिलहाल प्रोग्राम है ये इसमें क्या होगा फिलहाल? इसमें ये है हमारा अधिष्ठापन होता है। हमारा जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारा 1 साल का टेन्योर होता है हर एक कमेटी का। तो इसमें नए जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर होते हैं उनका मतलब ये है, उनको वो किया जाता है, उनका अधिष्ठापन किया जाता है। ठीक है सर। सर, ये आज लॉयंस क्लब का प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है? जी, किस तरह का प्रोग्राम है लॉयंस क्लब? देखिए, आज हमारे 2 प्रोग्राम थे। पहला तो ये था कि हम यहाँ पर नॉन लाइन्स सेमिनार कर रहे थे। नॉन लाइन्स का मतलब ये है जो सदस्य हमारे संस्था के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको आज हमने आमंत्रित किया, अपनी संस्था के बारे में, अपने कार्यक्रम के बारे में, जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं समाज सेवा में, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी। और दूसरा ये है कि हमारे 2 क्लब्स हैं, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है ये वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड का, इसमें करीब 200 क्लब्स हमारे हैं। तो हर क्लब की हर साल जो कार्यकारिणी है वो चेंज होती है, और जो नई टीम होती है उसका अधिष्ठापन समारोह होता है, और उसमें हम उनको शपथ दिलाते हैं। जो पिछले वर्ष के कार्य होते हैं उसकी रूपरेखा वो पूरे समाज को देते हैं कि उन्होंने क्या किया। नई टीम का हम स्वागत करते हैं
और उसी के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो 2 क्लबों का आज यहाँ अधिष्ठापन है। सर, ये लायंस क्लब किस तरह का कार्य करते हैं? हमारा काम सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का है। हमारी ये इंटरनेशनल संस्था है जो 105 साल पुरानी है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 NGO है और ये 210 कंट्रीज़ में है। 15 लाख सदस्य हैं, 50,000 हमारी शाखाएं हैं। उसके माध्यम से हम सेवा करते हैं और हर तरीके की सेवा हम इसमें करते हैं। हम निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन करते हैं, डायबिटिक केयर करते हैं, डायलिसिस का काम करते हैं। बहुत ही कम अमाउंट पे 100 रुपये 150 रुपये में डायलिसिस करा देते हैं। और हमारे स्कूल्स हैं, बहुत से बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चों की फ़ीस बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है, टीचर की तनख्वाह डबल होती है। और हमारे कहीं रोटी बैंक है, कहीं हमारी कम्युनिटी किचन्स हैं, कहीं हम चौराहे अडॉप्ट करते हैं, उनको ब्यूटीफाई करते हैं, कहीं पार्क्स में हमने झूले लगवाए हैं, कहीं पानी के टैंक्स लगवाते हैं। जिस तरीके की समाज सेवा की हमारे को जिस शहर में ज़रूरत पड़ती है, पर्यावरण पे बहुत काम करते हैं। हमने करीब 2 लाख पेड़ जुलाई और अगस्त में लगा दिए। हमने जंगलों में जाकर सीड बॉल्स बनाकर फेंके जिससे कि जंगलों में फलों के पेड़ उगे और जो जानवर, जो खासकर बंदर सड़कों पे आ जाते हैं और शहरों में घुसते हैं, तो उनको पर्याप्त भोजन वहीं जंगल में मिल जाए जिससे कि वो सड़कों पर आना बंद कर दें। तो इस तरीके के हम काम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार नहीं करते क्योंकि हमारे सादे ही सदस्य संपन्न होते हैं और ये सारा कंट्रीब्यूशन पैसा उन्हीं के हाथ से आता है। तो अगर आम आदमी जुड़ना चाहे लायंस क्लब से तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, कोई भी अगर सदस्य हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन हमारी जो संस्था है उसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई फॉर्म भरें और ज्वाइन कर लें। हमारी संस्था होती है बाय इनविटेशन। हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए कुछ हमारे मापदंड हैं। मापदंड यही है कि हमारा सेवा संस्थान है। हम उन लोगों को साथ में जोड़ना चाहते हैं जिनमें सेवा भावना हो सर्वप्रथम, जो समय दे सकें और जो अनुदान करने के लिए भी तैयार हो या सक्षम हो। अगर वो सेवा नहीं कर सकते तो फिर ऐसे सदस्यों की हमें आवश्यकता नहीं। तो लायंस क्लब की तरफ से कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? मैं तो सभी पब्लिक से आह्वान करूंगा कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 NGO है। इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में नहीं है। निस्वार्थ भावना से जो काम करती हो, हज़ारों लाखों लोगों की हम निरंतर रोज़ाना सेवा करते हैं। निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन करते हैं, घर से लेके आते हैं लोगों को, बसों में बिठा कर उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके अभिभावक की व्यवस्था करते हैं, रुकने की, खाना देते हैं, निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं, घर तक छोड़ कर आते हैं। 1 रुपया भी कहीं चार्ज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, हमारी एक भी आँख आज तक किसी की खराब नहीं हुई। 16,000 ऑपरेशन हमारा एक हॉस्पिटल करता है गाज़ियाबाद का। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में 460 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जहाँ हम सेवा करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, डायलिसिस करते हैं, सब काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। कोई पैसा किसी से कोई चाहिए नहीं। ठीक है, तो इस संस्था को ज्वाइन कीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।